ऑलराइट, तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ी सी हटके होने वाली है, थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि वीडियो के थंबनेल में जो टॉपिक आपने देखा उसके बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं अपनी एक ऐसी स्टोरी बताऊँगा जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। एंड आई डोंट केयर कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आएंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। लेकिन मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ, आई एम श्योर कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देंगी। और आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द TCS नासिक कंट्रोवर्सी के बारे में। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे रेप्यूटेड IT कंपनी माना जाता है, जो 6 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को संभालती है, जिसका वैल्यूएशन 100 बिलियन से भी ज़्यादा है और 150 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, जो फेमस है अपने अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छी सैलरी और ख़ासकर एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखने के लिए। लेकिन अभी ये जो केस सामने आया है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या टाटा वाले सच में अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हैं, या फिर जो चीज़ हम आज तक देखते आ रहे हैं वो सब कुछ एक झूठ था। क्योंकि ये जो पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ है, इसने पूरे के पूरे देश को शॉक करके रख दिया है। जो इंजीनियर स्टूडेंट्स, जिनका एक समय पे सपना था कि वो TCS में काम करेंगे, अब वो लोग दूसरी कंपनीज़ में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और अलग अलग कंपनीज़ में। लेकिन TCS की तरफ मानो जैसे अब कोई जाना ही नहीं चाहता। और ये जो चीज़ है ये पूरे तरीके से जायज़ है, क्योंकि कहने को तो इस देश में कई सारे अलग अलग बिजनेसमैन्स हैं, अंबानी, अडानी, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, इन्फोसिस। लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में टाटास के लिए एक अलग ही इज्जत थी, जिसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे उनका नेशन फर्स्ट माइंडसेट, बिज़नेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए देश है, और वो लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए ही बिज़नेस करते हैं। फिर चाहे वो अलग अलग क्राइसिस में इंडियंस के काम आना हो, चाहे 26/11 के हमले के बाद सारे विक्टिम्स को कंपनसेशन देना हो, या फिर कोरोना वायरस के टाइम पर पैंडमिक के दौरान लोगों की मदद करना हो, या फिर चैरिटी और एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना हो। लेकिन अभी ये जो केस सामने आया है नासिक से, इस चीज़ ने हर किसी को शॉक करके रख दिया है। और लोग तो मानो जैसे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि टाटा जैसी कंपनी से ऐसा केस सामने आया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ और कैसे हुआ और किन किन लोगों के साथ हुआ और कैसे ये पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन सब की शुरुआत तब होती है जब एक लोकल पॉलिटिकल वर्कर नासिक की पुलिस को अलर्ट करती है, ये कहते हुए कि TCS के नासिक BPO में एलिजिटली एक हिंदू लड़की को इस्लामिक प्रैक्टिसेस करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और उसके बाद ऑब्वियसली जो नासिक की पुलिस थी वो इस चीज़ के बारे में सोचती है, इसके ऊपर एक्शन लेती है, और जो अपने पुलिस कांस्टेबल्स थे उन्हें एज हाउस कीपिंग स्टाफ नासिक के उसी TCS BPO के अंदर डिप्लॉय कर देती है, प्लांट कर देती है। और वो सभी लोग यहाँ से एक ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं जो लगातार 1 महीने तक चलता है। और यहाँ पर उन सारे कांस्टेबल्स का काम था जो एज हाउस कीपिंग स्टाफ वहाँ पर डिप्लॉय थे, उनका ये काम था कि वो लोग वहाँ के पूरे वर्क एनवायरनमेंट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, जो भी उनका काम करने का तौर तरीका है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छे से देखें, समझे और ये पता लगाए कि उस लोकल पॉलिटिकल वर्कर ने जो भी इल्ज़ाम लगाए क्या वो सच में सही है या फिर गलत। और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, जिससे ये प्रूव हो जाए कि उस लेडी ने जो कुछ भी कहा था वो पूरे तरीके से सही था, उस लोकल पॉलिटिकल वर्कर ने जो कहा था वो पूरे तरीके से सही था। और उन्हें ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिले जिन्होंने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि आगे जाकर पूरे के पूरे देश को शॉक करके रख दिया। और उसके बाद जितने भी अक्यूज़ थे इस केस के, एक एक करके पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करना शुरू किया। और TCS में जाके जितने भी लोग थे उन्हें ओपनली कहा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंप्लेंट है जो आपको करने से रोका जा रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और उसके बाद यहीं से कंप्लेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पर सबसे पहले एक 23 साल की महिला ने कंप्लेंट की और ये कहा कि उनके जो टीम लीडर हैं, पहले तो उन्होंने उनसे बातें की, उन्हें बहलाया फुसलाया, यहाँ पर जॉब पर लगाया,
शादी करने का वादा किया, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और उसके बाद धीरे धीरे ये कंप्लेंट्स का सिलसिला बढ़ता रहा और 8 दिन के अंदर ही 9 कंप्लेंट्स फाइल हो गई, जिसमें से 8 फीमेल वर्कर्स ने की थी और एक मेल वर्कर ने की थी। फीमेल वर्कर्स ने ये बताया कि उनके साथ लगातार सेक्सुअल हरासमेंट होता था, इनअप्रोप्रिएट टचिंग्स होती थी, साथ ही साथ उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता था, उनके भगवानों को नीचा दिखाया जाता था, इस्लामिक प्रैक्टिसेस करने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता था। और जो मेल वर्कर ने उसने भी ये कहा कि उसके साथ ये सेम चीज़ें होती थी। और उसके बाद से ये पूरा का पूरा केस देश के सामने आया और फ़िलहाल को मीडिया और सोशल मीडिया हर जगह पे इसके बारे में बात चल रही है। फ़िलहाल जितने भी अक्यूज़्ड हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। नाउ दिस केस हैज़ कम्प्लीटली शेकन द एंटायर नेशन। पूरा का पूरा देश इस केस को सुनकर हिल गया है पूरे तरीके से। इस केस के बाहर आने के बाद जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया है। और साथ ही साथ जो टाटा के मेन बॉस है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि उनके होते हुए उनकी कंपनी में उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के साथ उन्हीं के एम्प्लॉयज़ इस तरह की हरकत कर रहे थे और उन्हें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चला। जो टाटा की मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि जिन जिन अथॉरिटीज़ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस केस की जांच पड़ताल करें, हम उनके साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए हमारे यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और जिन जिन लोगों को इस केस में गिल्टी पाया गया है उनको हमने टर्मिनेट कर दिया है, हमारी कंपनी से निकाल दिया है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कहा है कि ये केस सुनकर मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया हूँ कि टीसीएस जैसी इतनी रेप्यूटेड कंपनी में इतना बड़ा कन्वर्जन रैकेट इतने सालों से आखिर किस तरीके से काम कर रहा था। ये जो पूरा कन्वर्जन नेक्सस था, पावर नेक्सस था, आखिर ये इतने टाइम तक किसी की नज़रों में कैसे नहीं आया। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या कंपनी ने पॉश एक्ट के तहत कोई भी एक्शन लेने की नहीं सोची, क्योंकि ये जो पॉश एक्ट है जो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है ताकि वर्क प्लेस में उन्हें किसी भी तरह की हरासमेंट और तकलीफ़ फेस ना करनी पड़े। आखिर कंपनी ने उस पॉश एक्ट के तहत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आखिर किसी को पता कैसे नहीं चला। जो एक स्पेशल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है कंपनी के अंदर, आखिर वो कमेटी कर क्या रही थी इतने टाइम से, और इतने टाइम से ये जो पूरा रैकेट था ये आखिर कैसे काम कर रहा था। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं जो इन चीज़ों का शिकार हुई थी, इन हरासमेंट्स का शिकार हुई थी, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जब वो इन सारी चीज़ों से तंग आ गई, जब उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया और उन लड़कों की कंप्लेंट करने के लिए एचआर मैनेजर के पास गई जिनका नाम था निदा खान, जिन्हें वो सारे लड़के लेडी डी कह के भी बुलाया करते थे, जब उनके पास उन्होंने कंप्लेंट की तब निदा खान ने एक्शन लेने की बजाय उन्हीं लड़कियों को चुप रहने की सलाह दी और ये कहा कि अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जाकर तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब ये चीज़ लगातार बढ़ती जा रही थी, डेली उनके धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही थी और साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी सारी इनअप्रोप्रिएट बातें की गई, काफ़ी सारे सवाल उनके रिलीजन के अगेंस्ट में पूछे गए। और जब वो इन सारी चीज़ों से तंग आ गई, जब उन्होंने इन चीज़ों का विरोध करने की कोशिश की तो एज़ पनिशमेंट के तौर पर निदा खान ने उन्हें एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। उन्हें मामूली वर्कर्स जो थे, जो नॉर्मल वर्कर्स थे, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा काम कराया जाता था पनिशमेंट के तौर पर। अब देखिए, जब से ये केस बाहर आया है तब से हिंदुस्तान के हर एक हिंदू में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया और होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी हिंदूज पहले सेकुलरिज्म के ऊपर मानते थे, भाईचारे के ऊपर मानते थे, इस केस के सामने आने के बाद उनका भाईचारा मानो जैसे पूरे तरीके से टूट गया, उनका सेकुलरिज्म पूरे तरीके से डगमगा गया है। और इस चीज़ का मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ, क्योंकि अगर आपके धर्म के साथ और आपके धर्म के लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी तो गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है और मैं उसका पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ उन मुसलमानों ने जो घिनौनी हरकत करी, वो भी टीसीएस जैसी कंपनी में, उसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग फ़रार हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और साथ ही साथ जितने भी लोगों को पकड़ा गया उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए इस घिनौनी हरकत के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम ख़राब करता है, मुसलमानों का नाम ख़राब करता है, इस्लाम का नाम ख़राब करता है। और साथ ही साथ जितने भी हिंदूज़ इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों का जो गुस्सा है वो पूरे तरीके से जायज़ है और आपकी इस गुस्से का मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ। और जितने भी मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आप भी मेरी तरह इस चीज़ की मुखालिफत करते होंगे, इस चीज़ के ख़िलाफ़ होंगे कि इस तरीके से फोर्सफुल कन्वर्जन का रैकेट चलाना एक प्रोफेशनल प्लेस पे जहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ़ फील किया जाता है, उसी सेफ़ प्लेस को अनसेफ बना देना, ये चीज़ पूरे तरीके से गलत है।
तो जितने भी हिंदूज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो गुस्सा है उसका मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ। और जितने मुस्लिम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान अभी नहीं जा रहा। अगर इस केस को हम साइड में रख दें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो हमारी मीडिया है वो कवरेज नहीं कर रही है। और सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो मौका ही ढूंढते रहते हैं हिंदू मुस्लिम करने का, उन्हें कम से कम 2 से 3 हफ्तों का कंटेंट आराम से मिल चुका है। और ये चीज़ हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही है। जो पिछली बातें हैं उन्हें भी खोद के निकाला जा रहा है और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, पूरी की पूरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो केस है इसके ऊपर सरकार ज़रूर एक्शन लेगी और जितने भी लोगों ने वो घिनौनी हरकत करी है उनके खिलाफ़ भी ज़रूर एक्शन लेगी। और ये बात हम सब जानते हैं कि उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेंगी। कहने को तो उनका जो डिफेंस लॉयर है वो ये कह रहा है कि इन लोगों ने इतना भी कुछ बुरा नहीं किया और ये लोगों ने कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो हो रहा है वो हम सभी लोग देख रहे हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं कि उन सभी मुसलमानों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन उस एक चीज़ की वजह से हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। और जितने भी हिंदूज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में कुछ भी कमेंट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी थोड़ी देर में अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट शायद थोड़ा सा बदल दे इन सारी चीज़ों को लेकर, जो ये समझते हैं कि हमेशा मुसलमानों की तरफ से ऐसा होता है। तो मैं बस यहाँ पर देखिए, मैं किसी चीज़ के समर्थन में या ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने आया हूँ, ना ही किसी को टारगेट करने आया हूँ। जो सही है उसे सही कहने आया हूँ, जो गलत है उसे गलत कहने के लिए आया हूँ। और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि जो टीसीएस के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया वो पूरे तरीके से गलत है और उन मुसलमानों को सज़ा देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग को ध्यान से सुनिएगा। मीडिया में और सोशल मीडिया पे इस चीज़ की खूब बातें चल रही है। मीडिया में इस चीज़ के बारे में हर एक डिटेल बताई जा रही है और साथ ही साथ जितने भी एंकर्स हैं वो इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो मुस्लिम्स जो खुद सामने से आकर, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो खुद सामने से आकर ये कह रही है कि हम इस चीज़ के साथ नहीं हैं, हम इस चीज़ की पूरे तरीके से मुखालिफत करते हैं, ये जो चीज़ हुई है वो पूरे तरीके से गलत हुई है, जिन्होंने ये किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, फिर भी क्या उन लोगों पर जो इस चीज़ के साथ ही नहीं है, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है, क्या उनके ऊपर गुस्सा निकालना सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल। जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट ऑल। लेकिन जब हम खुद सामने से आकर इस चीज़ के ख़िलाफ़ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये किया उन्हें सज़ा दो, तो आखिर हमें बोलने का क्या मतलब है? और आखिर पूरी कम्युनिटी के ऊपर ब्लेम क्यों डाला जा रहा है इस चीज़ को लेकर? अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हो सकता है कई सारे लोग आए और मुझे कहें कि आखिर तू कौन होता है बोलने वाला, आ गया अपनी कम्युनिटी को डिफेंड करने, तू भी तो मुसलमान है, तू भी तो अपनी कम्युनिटी को डिफेंड ही करेगा ना। तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उन 17 करोड़ मुसलमानों में से कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं, स्पेशली सनातन धर्म की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और मैं तो इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ कि मैं ख़ुद मंदिर में भी जाता हूँ, मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, मैंने रामायण भी पढ़ी हुई है, मैंने महाभारत भी पढ़ी हुई है एंड मैं भगवद गीता भी पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल को। इसके साथ साथ मैंने क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी पढ़ा हुआ है और सिख धर्म के बारे में भी पढ़ा हुआ है। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, जिन्होंने किया वो गलत किया और अब उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और जिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनसे उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बनाकर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हिंदू मुस्लिम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि आज़ादी से लेकर आज तक कई सारे हिंदू मुस्लिम के वाक़ये पेश आए। कई बार हिंदुओं की गलती थी, कई बार मुस्लिमों की गलती थी, कई बार हिंदुओं की तरफ से गलत हुआ, कई बार मुस्लिमों की तरफ से गलत हुआ। लेकिन फ़ायदा किसे हुआ? किसी को भी नहीं हुआ। आखिर में दोनों ही साइड्स को नुकसान ही हुआ है। और ये चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सही और गलत देखिए, हिंदू मुस्लिम मत देखिए। जिन जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें इंशाअल्लाह सज़ा ज़रूर दी जाएगी हमारी सरकार के द्वारा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था। और अब मैं बात करता हूँ अपनी एक स्टोरी के बारे में। जो स्टोरी है मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी
हिंदू भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि मुसलमानों की तरफ से हमेशा ये सारी चीज़ें शुरू होती है, तो मैं बस आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ अपनी लाइफ की, एक छोटी सी स्टोरी जो कुछ ही महीने पहले मेरे साथ हुई है, ताकि आप बस एक छोटा सा अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने नहीं आया, और अगेन मैं यहाँ पे किसी को टारगेट करने नहीं आया। मैं बस यहाँ पर एक छोटा सा रियलिटी चेक देने आया हूँ। तो इन सब की शुरुआत तब होती है जब मैं एक दवाई कंपनी में काम किया करता था। मेरा कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं था, मैं छोटा मोटा काम ही किया करता था। वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, जिनके साथ मेरी शुरुआत में बातचीत अच्छी होती थी। लेकिन कुछ बंदे वहाँ पर थे जो आप कह सकते हो इरीटेट हो गए मुझे देखकर, और मेरे मुसलमान होने की वजह से वो लोग मुझे लगातार टारगेट किया जाते थे। एंड आई ऑलवेज़ फेल्ट कि मैं आउटकास्टेड हूँ। दे ऑलवेज़ मेक मी फेल्ट दैट आई एम एन आउटकास्टेड। मेरा उनके ग्रुप में कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा फील कराया गया हमेशा। अभी सब तो एक बार को फिर भी ठीक था, ये सब मैंने टॉलरेट कर लिया, सह लिया। लेकिन उसके बाद ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ा, चीज़ें और भी बदतर होती गई जब वो मुझे मेरे धर्म के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मेरे धर्म को नीचा दिखाते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने गाली गलौज भी करी है। अब मैं उस चीज़ की उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप समझ ही जाओगे। मैं आप सभी लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो मामले हैं ये कभी नहीं रुकेंगे। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कई सारे हिंदू मुस्लिम के मामले सामने आए, और कोई भी साइड दूध की धुली हुई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हर बार मुसलमानों की तरफ से ऐसी चीज़ें होती है, आपने हिंदू संगठन की वो वीडियो देखी है जहाँ पर वो ओपनली कहता है कि हम मुसलमानों की लड़कियों को फंसाएंगे, या फिर क्रिसमस की आपने वो वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर हिंदू संगठन और बजरंग दल के जो लोग हैं वो लोग ओपनली जाके सेंटास की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, जो 3% की क्रिश्चियन पॉपुलेशन है हमारे देश की, उनको तक परेशान करके रखा हुआ है। कभी सिखों को भी परेशान करते हैं, और मुसलमानों को तो परेशान करते ही आ रहे हैं। या फिर वो चीज़ें जहाँ पर ये जितने भी सो कॉल्ड गौ रक्षक है, वो लोग गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को ओपनली टारगेट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जय श्री राम बुलवाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया के खेल में और नफ़रतबाज़ों की बातों में ना आए। जो गलत हुई है उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेंगी, जिन्होंने गलत किया है उनका इंसाफ ज़रूर होगा। मुद्दा उठता है, उसे तोड़ मरोड़ कर, खींच कर और लंबा करके और बड़ा बना दिया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पे उसकी बातें होती है। मीडिया पब्लिक में नफ़रत घोलने का काम करती है। क्रिएटर्स इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, और 4 दिन में भूल जाते हैं और सब ख़त्म। और यही चीज़ हमेशा से होती आएगी। कोई चीज़ का मुद्दा बनेगा, वो ट्रेंड में आएगी, जब तक वो ट्रेंड में रहेगी लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और जब सारे मामले शांत होंगे वो चीज़ ख़त्म, और फिर से एक और नई चीज़ आएगी, फिर से ट्रेंड बनेगा, फिर से वीडियो बनेगी, फिर से लोगों के जज्बात उमड़ उमड़ के आएंगे। लेकिन ये चीज़ ख़त्म कभी नहीं होने वाली, और ये चीज़ भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली कि चाहे मामला जो भी हो, जिस भी साइड की तरफ से हो, गलत जिस भी साइड ने किया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नहीं, एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी की पूरी कम्युनिटी को कोई भी कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर कोई मुस्लिम हो। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ज़रूर दीजिए, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलिए, लेकिन जिन्होंने गलत किया है सिर्फ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, ना कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में। क्योंकि देखिए, मीडिया इन सारी चीज़ों की बात तो कर रही है, लेकिन जिन जिन चीज़ों को कवरेज मिलनी चाहिए थी, फिर चाहे वो मणिपुर की प्रॉब्लम हो, या फिर बढ़ती महंगाई हो, या फिर इस वॉर की वजह से एलपीजी के बढ़ते प्राइसेस हो, और साथ ही साथ गैस के बढ़ते हुए प्राइसेस हो, उसके बारे में कोई बात कर रहा है? जो मिडल ईस्ट में लोगों की जॉब जा रही है उसके बारे में कोई बात कर रहा है? जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बारे में क्या कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया को तो 2-4 हफ्तों का कंटेंट मिल गया, कंटेंट क्रिएटर्स को तो कंटेंट मिल ही रहा है, लेकिन असली चीज़ों के बारे में जिन्हें बात करनी चाहिए, जिन्हें हाईलाइट करना चाहिए, मीडिया वो काम ना कर रही है, और ना ही जनता उस चीज़ों पर ध्यान दे रही है। तो अब क्या होगा, इस चीज़ के बारे में बात होगी, लेकिन जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और आखिर में सब भूल जाएंगे और ख़त्म। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि ये जो चीज़ है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सैड है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पर बेवजह उन हिंदूज़ के साथ उन मुसलमानों ने ऐसा किया। एंड अगेन मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप इस चीज़ पर जो आपके इमोशंस है, जो आपका गुस्सा है, वो भी पूरे तरीके से जस्टिफाइड है। और साथ ही साथ जो मीडिया जो इस चीज़ को कवरेज दे रही है, उसे बाकी सारे टॉपिक्स पे भी कवरेज देनी चाहिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेवजह इस चीज़ का मुद्दा बना के आपके दिलों में और जहर घोलने का काम करते हैं, आप उनकी वीडियोस ना देखिए और उन्हें बॉयकॉट करिए। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और आपके जितने भी करीबी है जिन्होंने इस केस के बारे में सुना हुआ है, जो इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मुझसे बतानी कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो बतानी, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ ड्रॉप योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ भी अगेन कुछ सीखा इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल पे हम और भी कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं आगे, कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।